सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरू तो करना है। और शुरू उन लोगों के लिए करना है जिन लोगों ने ना 4-5 दिन से ना भेजा ख़राब कर रखा है। मतलब ऐसा लगता है अंदर कुछ ना केमिकल लोचा हो गया। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो चाहते क्या है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों के अंदर कुछ इंसानियत नाम की चीज़ या कुछ मन में ऐसा होता है ना, तो फीलिंग्स है या नहीं। भाई मैं आई एम सॉरी, मैं सबको नहीं बोल रही, मगर मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई भी फीलिंग, दो कौड़ी की भी फीलिंग नहीं है। वो अब YouTube पे जो चीज़ें आ रही हैं मैं देख रही हूँ 2 दिन से, और जब से देख रही हूँ ना दिमाग बैठ ही नहीं पा रहा है। अजीब सा टाइटल, शहनाज गिल ने खोले राज। क्या राज खोल दिए भाई? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप उस वीडियो पे क्लिक करोगे ना तो बातें वही हो रही होती हैं जो 4 दिन पहले बातें हो रही थी। शहनाज गिल ने खोले राज। अबे क्या खोल दिया, और तुम्हारे सामने ही क्यों खोलेगी वो राज? अगर उसे कुछ बात करनी है, पहली बात तो वो अपनी पोजीशन मतलब उस स्थिति में ही नहीं है कि वो क्या बात करेगी यार। शहनाज गिल ने खोले राज, शहनाज गिल हुई एडमिट ICU में। मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि तुम लोग क्या मतलब पर्सनली इसके रिश्तेदार हो, मामा के बेटे हो, चाचा के बेटे हो, फुप्पा के बेटे हो, बेटियां हो, कौन हो, ये क्लियर करो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अरे कोई इंसान अपने यार तकलीफ़ों में बैठा हुआ है, उसे दुख है, उसको तकलीफ़ है, एक ऐसा शख्स उसकी लाइफ से चला गया जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट था, अलग उसकी एक, और बस आप लोग अच्छा दूसरी बात ये कि मैं जो जानबूझ के जो मैं वीडियोस देख रही हूँ ये इसलिए देख रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ आप किस हद तक जा सकते हो। शहनाज गिल की गाड़ी आती है ओशीवारा शमशान घाट पे, अबे शहनाज गिल आ गई, ओ शहनाज गिल, ओ पकड़ फुटेज ले। अबे कितनी बकलौली करते हो बे, कितने बकलौलबाज हो तुम लोग। एक इंसान अपने होशो आवाज में ही नहीं है और दूसरा रिपोर्टर करा, चल अब फुटेज ले। अबे तुम्हारी फुटेज ले, शर्म मतलब भाई इसके लिए जिगरा चाहिए भैया। मैं तो अगर किसी को परेशान देख लूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वही धक्का मुक्की और कर रहे होते हैं। भाई मेरी फुटेज ले ले। अरे भाई मैं अब तू हट जा। अबे तुम आप पागल हो क्या? वहाँ वो बंदे की जान निकल ली और तुम्हारे फुटेज समझ में नहीं आ रही, और उसके लिए भी धक्का मुक्की हो रही होती है। शहनाज गिल को लिटरली पूरा गिद्ध और उसकी तरह घेर लिया था लोगों ने। कोई ये नहीं समझ रहा था कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। उसका एक एक कदम जब शमशान की तरफ जा रहा था ना तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसकी शक्ल से मालूम पड़ रहा था कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। मगर आप नहीं टूटोगे, आपने तो कसम ले रखी है कि हम ना टूटेंगे, हम तोड़ देंगे, हम ना टूटेंगे। भैया थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा लिहाज कर लो। ब्रेकिंग न्यूज़, फला हुआ ढिमकाना हुआ, ढिमकाना हुआ। सालों इतने साले जो रेप हो जाते हैं ना, मैं बताऊं तुमको, हकीकत में बताती हूँ। आम जनता जब तक कैंडल नहीं जलाती ना तब तक तुम नहीं पहुंचते वहाँ कैमरा लेकर। जब कैंडलें जल जाती ना तब तुम पहुंचते हो कि भैया ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी, कैंडलें जल गई, चलो। वहाँ तुम्हारे कैमरे फोकस नहीं करेंगे। छोटे मोटे जो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियों को मार दिया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, वहाँ नहीं पहुँचते तुम लोग। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं पहुँचते हो, लेकिन जहाँ कैंडलें जल जाती है ना वहाँ पहुँच जाते हो। और यहाँ पर हैं लोग हैं, फुटेज मिलेगा, चलो। और शर्म नहीं आती बोलते हुए भी। शहनाज गिल का फला है, वो ऐसे हैं, उन्होंने समझाया, उन्होंने ऐसे किया, फला ढिमका ने किया, और एंड में आता है तो आपको कैसा लगा शहनाज गिल का हाल जान के?
भैया तुम्हारे वो जो चेक्स वाले कच्चे होते हैं ना, है ना, उसके अंदर भर के लाल मिर्च डाल दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, तब फिर बताना कैसा लग रहा होगा। अबे छोड़ दो उसको उसकी हालत पे, जो बंदा चला गया उसको कम से कम शांति से जाने दो यार। और जो उसकी याद में यहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, साला तुम तो ऐसे हो, अब भूलने ना दो, तुम भूलने नहीं दोगे, तुम उसको उस गम से निकलने ही नहीं दोगे। पता नहीं क्या क्या फोटो के साथ। अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं आता, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले गए, उसके 15 मिनट के बाद मैंने देखा है कम से कम 25 वीडियो आ गई और उस पर सारे गाने ऐसे, बस गमगीन वाले गाने। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके फैंस हैं, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। अगर हम फैन हैं तो हमारा ये बनता है कर्तव्य कि हम उसको अच्छी मोमेंट जो उनकी है, अच्छी यादें वो याद करें। क्योंकि जो इंसान सफ़र पे निकल गया है, हम उसको इस ढंग से याद करेंगे तो उसको वो आत्मा जो होती है ना, वो बेचैन हो जाती है, वो जा नहीं पाती अपने सफ़र पे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये रिपोर्टर चाह क्या रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको बताइए। वाह भाई वाह, मतलब एक इंसान निपट लिया, दुनिया से निकल गया, और आप उनके जो दोस्त हैं, यार हैं, या फ्रेंड्स हैं, या कॉलीग्स हैं, उनसे आप ये पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है आपको, बताइए। भैया मेरे जैसी हो, मैं तो गाली वाली दे दूँ और चमाट और खिंचा के सूद दूँ, मैं तो बहुत भयंकर सूद दूँ मैं तो, और फिर बोलूँ कि भाई अब बता तुझे कैसा लग रहा है। ऐसा ही मुझे लग रहा है, शर्म करो। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं सब मीडिया वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ मीडिया वाले जो ये हरकतें करते हैं ना जा के। और अच्छा मुझे किलसर इसलिए मची कि जब शहनाज गिल उतरी, अपने गाड़ी से उतरी, चिल्लम चिल्ली हो रही है, पुलिस वाले बोल रहे हैं साइड हो जाओ साइड हो जाओ। भाई मजाल है कोई साइड हो गया हो ना जी, हमको तो फुटेज लेनी है, फोकस करना उनके चेहरे पे। क्या इसे तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने तो ले ली कैमरा, तुमने फोकस कर दिया, क्या उखाड़ लिया तुमने बताओ। क्या तुमने ये उखाड़ लिया कि उसका रोता हुआ चेहरा तुमने दुनिया को दिखा दिया। भैया किसी की कोई पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। मैं तो कहती हूँ रिपोर्टर्स जो होते हैं ना, उनको एक बोलते हैं कि एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है रिपोर्टर्स के ऊपर कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। भैया कभी कभी किसी की भावनाओं को भी समझा करो, तुम तो भावनाओं को समझते नहीं। ये तो देख लिया मैंने, कोई भी सेलिब्रिटी निपट लेता है ना, तो तुम लोग उसको सुकून से मरने भी नहीं देते, मतलब सुकून से अंतिम यात्रा पे भी जाने नहीं देते। मैंने ये देख लिया। और किस हद तक मैं बोल, धक्का मुक्की हो रही है भाई, अरे भाई, अरे मेरे को फुटेज लेना था। पर भैया मैं अगर वहाँ होती ना, मैं तो 2 चमाट खींच के मारती सीधा। सीधी सी बात है, फुटेज मांग रहे हैं, फुटेज चाहिए। अब काय के फुटेज चाहिए तुमको, हैं? दुनिया में इतने कांड हो रहे हैं, वहाँ जाके फुटेज लो जाओ। क्योंकि तुमको मालूम है वो तो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है जो हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा। सेलिब्रिटी कोई चला गया, कुछ हो गया, अच्छा सेलिब्रिटी चल रहा है रैंप वॉक पे, लड़कियां मतलब मॉडल्स चल रही है, चलते चलते गिर गई, आ लो फुटेज। वो उसी को ना 4 बार यूँ दिखा देंगे, यूँ करके, यूँ 4 बार दिखा देंगे ऐसे गिरते हुए। अबे ये क्या किसी का सीरियल है क्या, वो सास बहू का? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हद है यार। अब वहाँ जाओ जिनको ज़रूरत है तुम्हारी, वहाँ काम करो जाके, समझे, जहाँ पर ज़रूरत है। और ये जो है ना, इनको छोड़ दो, बख्श दो, और ये हरकतें करना बंद करो। शहनाज गिल हुई एडमिट, वो घर में बैठी है बेचारी आराम से, कुछ एडमिट नहीं है। शहनाज गिल एडमिट हो गई, शहनाज गिल ने खोले राज, क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था भाई। अबे तो उसकी फुफ्फा का बेटा है, फुफ्फी का बेटा कौन है, बेटा है बेटी है, कौन है कौन, तुझे कैसे पता चला कि उस रात क्या हुआ था। शहनाज ने सारे राज खोल दिए, वो बोलने की स्थिति में नहीं है और उसने राज खोल दिए। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं बात करते करते क्यों रुक जाती हूँ मालूम है आपको?
मैं उन लोगों से बोल रही हूँ जो यूट्यूब पे मेरी फैमिली है। मैं मेरे फॉलोवर्स नहीं बोलती, दे आर माई फैमिली। मैं बात करते करते इसलिए रुक जाती हूँ, मेरे मुंह पे गाली आ जाती है ऐसे लोगों के लिए। तो भैया रिपोर्टर्स जागो, इंडिया जागो करते हो ना तो जागो रिपोर्टर्स जागो, और जो गम में है उसका गम कम करने की कोशिश करो, मत बढ़ाओ मत, समझे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और हो सके तो थोड़ा दूर रहो, अभी इतने बड़े सदमे में है, अभी उसको टाइम दो। अरे तुम्हारे सब सवालों के तुम्हारे जवाब देगी, लेकिन वो खुद अभी स्थिति में ही नहीं है, बात सुनने की स्थिति में नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या कौन बात कर रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बेटा जब कोई अपना खोता है ना, जो तकलीफ होती है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मैं क्या यार, दुनिया में सब महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोगों का दीन ईमान सब मर चुका है। सिर्फ सो कॉल फुटेज के लिए तुम अपनी एस्तेसी करा लेते हो, बकलौलीबाजी करवा लो तुमसे, बीसी करवा लो और बस। मेरी बात भैया, अगर किसी को, आई एम सॉरी, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, कोई जो देखो मैं फिर बोल रही हूँ, सारे रिपोर्टर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो लगते रहो यार, लगा लो। डिसलाइक का नीचे बटन है, डिसलाइक करो, लगा लो और निकल लो। बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज निकलो, आंधी आ रही है, सीधी साफ सी बात है। मैं तो बोलूँगी और ऐसे ही बोलूँगी, जो बीसी करने वाले होते हैं, बकलौल करने वाले होते हैं, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी उनके लिए। इसीलिए बुरा लगा तो निकलो यार, बहुत तेज निकलो, आंधी आ रही है। चलो पक गए यार, देख देख के मुझे तकलीफ हो रही है अंदर से, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ तो होता है। ये सब वीडियोस और ये सब जब देखती हूँ तो दिमाग काम करना बंद कर देता है यार। सी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, और कुछ नहीं कहती। एंड सॉरी, जो मेरी फैमिली है उनके लिए थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मैंने ठीक बोला या गलत बोला। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल दामिनी की दुनिया के ब्लॉग। नमस्कार। एंड यू सो कॉल्ड रिपोर्टर्स, शेम ऑन यू। बहुत तेज आंधी आई।